Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine at home. I myself, Sheikh Sumayya, on behalf of SDMES Boys English Medium Primary School from Standard 2nd, will going to teach you today subject English 1. Our today's topic is chapter number 3, Good Habits and Bad Habits. Let's start our studies. Okay, now lesson number 3, good habits and bad habits. First of all, let us warm up ourselves. Good habits help us become good human beings, है ना. गुड हैबिट्स जो होती है वो हमें अच्छे इंसान बनने में मदद करती है. जस्ट लाइक वी थ्रो अवे ऑल द डर्टी एंड यूजलेस थिंग्स फ्रॉम आवर होम्स, वी शुड थ्रो अवे आवर बैड हैबिट्स एंड ट्रेजर आवर गुड हैबिट्स. जैसे कि हमारे घर में जो कचरा वगैरह होता है उसको हम संभाल के थोड़े ना रखते हैं, संभाल के रखते नहीं ना. तो वैसे ही जैसे कचरा को हम फेंक देते हैं तो हमारे अंदर जो खराब आदतें हैं उन्हें हमको निकाल कर फेंक देना है और नई अच्छी आदतों को हमें हमारे अंदर समा लेना है. नाउ लेट अस रीड द लेसन रिगार्डिंग इट. हमको इसके ऊपर एक स्टोरी सुननी है जिससे हमको पता चलेगा कि हमें अच्छे बनना है या बुरे बनना है. सोहन एंड सुमित वर गुड फ्रेंड्स. सोहन और सुमित कौन है? दो अच्छे बच्चे हैं, मतलब गुड फ्रेंड्स है यानी गुड दोस्त है, अच्छे दोस्त है. एक सोहन है और एक सुमित है. दे वर नेबर्स. नेबर्स NEIGHBOURS नेबर्स. नेबर्स यानी कि पड़ोसी. वो लोग अच्छे दोस्त भी हैं और वो लोग पड़ोसी भी हैं. दे वेंट टू द सेम स्कूल. अब वो लोग एक ही स्कूल में भी जाते हैं. एंड स्टडीड इन द सेम क्लास, और एक ही क्लास में पढ़ते हैं. क्या है ना, चार चार क्वालिटीज़ एक साथ में आ गई. एक तो अच्छे दोस्त हैं, दूसरे वो लोग पड़ोसी भी हैं, तीसरे वो लोग एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और चौथे वो लोग एक ही क्लास में पढ़ते हैं. इन स्पाइट ऑफ बीइंग क्लोज फ्रेंड्स दे वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. यानी कि इतनी सब एक साथ साथ रहने के बावजूद भी वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है. वो दोनों अच्छे दोस्त होने के बावजूद भी उन लोगों के अंदर जो हैबिट्स है वो बहुत ही अलग अलग है. सोहन वॉज अ वेल मैनर्ड बॉय हु नेवर फॉट्स विथ एनीवन एंड टुक गुड केयर ऑफ हिज बिलोंगिंग्स. सोहन जो है वो बहुत ही वेल मैनर्ड यानी तमीज़दार बच्चा है और वो कभी भी किसी के साथ झगड़ा नहीं करता और अपना जो भी सामान होता है उसे वो अच्छी तरीके से संभाल कर रखता है. यानी सोहन एक अच्छी आदतों वाला गुड बच्चा है. सुमित ऑलवेज क्वारल्ड विथ एवरीवन. क्वारल यानी झगड़ा करना. तो सुमित जो है वो हमेशा सबसे झगड़ा करता रहता है. He never knew where his things were. उसको कभी पता नहीं होता कि उसकी चीज़ें कहाँ पर है. Except his amazing musical pencil box, a gift from his uncle. एक म्यूजिकल बॉक्स था, बहुत ही वंडरफुल, एकदम मज़ेदार म्यूजिकल बॉक्स था जो उसके अंकल ने उसको प्रेजेंट किया हुआ था. बस उसका वो बहुत अच्छे से ध्यान रखता था, बाकी और किसी भी चीज़ का उसे कोई ख्याल नहीं होता था. तो एक क्विक चेक ले लेते हैं. सोहन वॉज अ डैश बॉय. सोहन कैसा बच्चा है? वेल मैनर्ड. हमने क्या लिखना है यहाँ पर? वेल मैनर्ड. ओके, चलो यहाँ पर देखो लिखा है नेबर. नेबर का क्या मतलब होता है? अ पर्सन लिविंग नेक्स्ट डोर, यानी जो बाजू के घर में रहता हो उसे कहेंगे नेबर. वेल मैनर्ड यानी पोलाइट, है ना, यानी तमीज़ वाला बच्चा. बिलोंगिंग्स यानी थिंग्स दैट बिलोंग टू समवन. बिलोंगिंग का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें उनके पास हो उसे कहते हैं बिलोंगिंग्स. क्वारल का मतलब होता है फाइट और अमेजिंग का मतलब होता है वंडरफुल. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ. सुमित्स मदर ट्राइड टू चेंज हिज हैबिट्स बट फेल्ड. अब सुमित की मदर जो थी ना वो बहुत कोशिश करती थी कि उसकी गंदी आदतों को वो छुड़वा सके पर हमेशा नाकाम रहती थी. One day, Sumit lost his school bag with his books and the musical pencil box. एक दिन सुमित जो है उसने अपना स्कूल का बैग गुमा दिया. अब उसके अंदर उसकी बुक्स भी थी और उसका पसंदीदा म्यूजिकल बॉक्स भी था. जो पेंसिल का बॉक्स उसे बहुत पसंद था वो भी उसी के अंदर था. He could not remember where he had left his bag and was almost in tears.
अब उसको बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि उसने अपनी बैग कहाँ घुमा दी और वो रोने लग गया था, है ना। इन टीयर्स, टीयर्स यानी आंसू, यानी वो अब रोने लग गया था। अदर देन सोहन नो वन वॉन्टेड टू हेल्प हिम लुक फॉर हिज बैग। सोहन के अलावा कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। बिकॉज ऑफ हिज क्वारलसम नेचर, क्योंकि उसका जो नेचर था वो बहुत ही झगड़ालू था, है ना, सबके साथ हमेशा झगड़ा करता रहता था, इसलिए कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। सोहन एंड सुमित कुड नॉट फाइंड द बैग। अब सोहन और सुमित मिलकर बहुत ढूंढ रहे थे, पर उन्हें वो बैग नहीं मिल रहा था। सुमित वॉज वेरी सैड, सुमित बहुत ही दुखी हो गया था। सोहन रिक्वेस्टेड हिज क्लासमेट्स टू हेल्प हिम फाइंड सुमित्स बैग। अब क्योंकि सोहन बहुत ही तमीज़ वाला बच्चा था, वो अपनी चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखता था, कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था, तो सोहन ने सबको बोला, अपने क्लासमेट्स को, कि भाई उसकी मदद करो और सुमित की बैग ढूंढो। तो उसकी बात सबने सुनी और सब सुमित की बैग ढूंढने लग गए सोहन के साथ। विदिन नो टाइम दे फाउंड द बैग। विदिन नो टाइम यानी थोड़ी ही देर में, कुछ ही देर में उन्हें उसकी बैग मिल गई। It had fallen behind the bushes on the playground during lunch break. अब लंच ब्रेक में वो खेलने गया था, तो प्लेग्राउंड में बुशेस यानी जो झाड़ियाँ थी उसके पीछे उसकी बैग गिर गई थी। That day, Sumit understood the value of having good habits and promised to change himself. उस दिन सुमित ने जाना कि जो अपनी चीज़ें हैं उनका ध्यान कैसे रखना है और जो अच्छी आदतें हैं वो हमें कैसे काम आती है, और तब उसने प्रॉमिस किया कि वो अपने आप को बदल देगा, यानी वो एक अच्छा बच्चा बन जाएगा। क्वारलसम, क्वारलसम का मतलब होता है वन हु आर्ग्यूज और क्वारल्स विथ अदर्स, जो दूसरों के साथ हमेशा बहस करता रहे और झगड़ा करता रहे। रिक्वेस्टेड का मतलब होता है आस्क्ड फॉर हेल्प, मदद के लिए बोलना किसी को, है ना। ओके, चलो, तो ये जो हार्ड वर्ड्स है और ये मीनिंग से ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है 5 टाइम्स। ओके, नेबर्स, NEIGHBOURS, नेबर्स। well mannered, WELL, well MANNERED, well mannered। belongings, BELONGINGS, belongings। quarreled, QUARRELLED, quarreled। Number 5, amazing, AMAZING, amazing। Number 6, quarrelsome, QUARRELSOME, quarrelsome। Number 7, requested, REQUESTED, requested। ये मीनिंग्स है। वेल मैनर्ड का मतलब होता है पोलाइट, क्वारल का मतलब होता है फाइट और अमेजिंग का मतलब होता है वंडरफुल। ये सारा आपको अपनी नोटबुक में 5 टाइम्स लिखना है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट। और हाँ, वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। हैव अ गुड डे चिल्ड्रन, टेक केयर, थैंक यू।